जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस फॉर एनसीईआरटी इन यूपीएससी प्रिपरेशन, यानी आपके यूपीएससी की तैयारी में, आपके सिविल सेवा की तैयारी में एनसीईआरटी की क्या मुख्य भूमिका है। किस प्रकार एनसीईआरटी आपके तैयारी में चार चांद लगाता है या चार चांद को कम करता है। तो चलिए बढ़ते हैं चर्चा में आगे। जैसा कि मान लेते हैं कि आप अभी बहुत ही बिगिनर स्टूडेंट हैं, या तो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई करके कॉलेज में जाने वाले हैं, या फिर कॉलेज कर चुके हैं। आप अभी ग्रेजुएट और तैयारी करने के मूड में आए हैं। तो आपके मन में यदि आप थोड़ा सा भी रिसर्च किए होंगे इस एग्ज़ाम के बारे में, तो कहीं ना कहीं एक एनसीईआरटी आपके कानों में सुनने को ज़रूर मिला होगा कि क्या एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या इसे स्किप कर देनी चाहिए। तो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, इसके सीधे शब्द में कोई उत्तर यस या नो नहीं दे सकता है। इसके 2-3 डायमेंशंस हैं जिसे मैं इस वीडियो में कवर कर देता हूं, और उसके आधार पर आप अपने स्तर का अनुमान लगा के इसका डिसीजन ले लेंगे कि मुझे यानी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर स्किप कर देनी है। जिसमें से पहला क्या है, पहला वो अभ्यर्थी रहते हैं जिनका ह्यूमैनिटीज़ यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का बैकग्राउंड रहता है, यानी वो 6 to 10 तो पढ़े ही होंगे क्योंकि ये जनरल है, सभी को पढ़ना पड़ता है। बट वो इंटरमीडिएट में या फिर ग्रेजुएशन में भी ह्यूमैनिटीज़ यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी इत्यादि इन्हीं सभी सब्जेक्ट्सों में से किसी से ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। तो उनका क्या है, उनका बैकग्राउंड ऑलरेडी 11th-12th में क्रिएट हो चुका है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इंटरमीडिएट यानी 11th और 12th में अच्छे तरीके से और बारीकी से एनसीईआरटी का अध्ययन किए हैं, टेक्स्ट बुक का अध्ययन किए हैं, उन्हें एनसीईआरटी पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ समय की बर्बादी करेंगे। वो सीधे स्टैंडर्ड बुक्स एंड रिसोर्सेज पे अपने प्लान को बना सकते हैं और उसी के आधार पे तैयारी कर सकते हैं। अब दूसरे कैटेगरी के जो स्टूडेंट आते हैं वो आते हैं जो कि 10th तक तो एनसीईआरटी पढ़े हैं, अच्छे तरीके से पढ़े हैं, बट उन्होंने इंटरमीडिएट में साइंस या कॉमर्स से किया, उसके बाद ग्रेजुएशन भी वो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी से भी कर रहे हैं। तो उनके थोड़े से बैकग्राउंड में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि या तो 6 to 10th में वो अच्छे से पढ़े होंगे तो उन्हें समझ में आया होगा, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के काम चला लेते हैं 6 to 10th के बीच में, और 11th-12th में उनकी हैबिट छूट चुकी है और दूर दूर तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से उनका नाता नहीं रह जाता है। क्योंकि आप भी ये बातें जानते हैं कि जो इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या इकोनॉमिक्स से कर रहा है, सॉरी कॉमर्स से कर रहा है इंटर की पढ़ाई, तो उसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक सपना सा रहता है कि वो उसे कभी पूरा नहीं कर पाते, उन्हें पढ़ नहीं पाते हैं। शायद ही एक्सेप्शन में कोई पढ़ पाते होंगे, तो उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि 6 to 10th में वो तो बेसिक्स जानते हैं, बट 11th-12th में ना पढ़ने के कारण उन्हें थोड़ी सी बेसिक्स की ज़रूरत रहती है। यदि वो एनसीईआरटी कवर नहीं भी करते हैं, तो यदि आप किसी शिक्षक की सहायता से पढ़ रहे हैं तो फिर भी आपका उतना मैनेज हो जाता है। लेकिन यदि मैनेज ना हो पाए, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में ना आ पाए, तब आपको हर एक हाल में 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़नी है। और कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, तो हिस्ट्री की पढ़नी है, ज्योग्राफी की पढ़नी है, पॉलिटी की पढ़नी है, इकोनॉमी की पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर की पढ़नी है, और एक सोसाइटी की आती है वो भी पढ़ लेनी है। इन 6 एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है। और तीसरे डायमेंशन में वो एस्पिरेंट आते हैं जो कि 6 to 10th में तो उनका सीधा सा गपत गोल है, क्योंकि अधिकतर जितने भी, यदि आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी में ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई ना के बराबर होती है, वहाँ तो साइंस मैथ होता नहीं है, तो ये सब कहाँ से होगा, क्योंकि उसका 6 to 10th में बेसिक ऑलरेडी कमज़ोर है। 11th-12th में यदि वो ह्यूमैनिटीज़ लिए हैं तो उन्हें थोड़ी बेसिक्स आइडिया ज़रूर होगा, थोड़ा क्या बहुत आइडिया होगा। लेकिन यदि 6 to 12 भी गायब है और ह्यूमैनिटीज़ यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपकी नहीं है, 11th-12th में आप साइंस या कॉमर्स से किए थे, तब तो आपको हर एक हाल में एनसीईआरटी पढ़नी है। तो इन तीसरे वालों के मन में ख्याल होगा कि हमें किस क्लास से एनसीईआरटी की शुरुआत करनी है, तो इनके भी कुछ पार्ट्स है। वैसे एस्पेरेंट जिन्हें लगता है कि उन्हें मैथ के बैकग्राउंड से पढ़ने से एक अच्छी समझ उनकी डेवलप हो गई है, तो वो डायरेक्ट 11th-12th की एनसीईआरटी से भी स्टार्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि वही 6 to 10th का में बेसिक दिया है, उसी का एडवांस वर्जन 11th-12th में डाला गया है। तो आप 11th-12th पढ़ के समझ के अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रही है, तब आप 9th से स्टार्ट करें।
9th 10th से स्टार्ट करें, फिर 11th 12th पे जाए। लेकिन यदि 9th से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही है कि आपकी पूरी बेसिक्स गपत गोल हुई है, यानी आपका कोई भी आधार अभी नहीं है। तो आप 6 क्लास की एनसीईआरटी से अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करें। 6 क्लास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 बुक 6 to 8 तक चलती है, क्योंकि इकोनॉमी 9th से स्टार्ट होता है। तो 6th क्लास से पढ़े। अब बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि अरे मैंने पढ़ा, मुझे 6 क्लास की भी एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है। तो एक एनसीईआरटी पढ़ने का एक बहुत अच्छा सा एक बेस्ट फ़ायदा ये भी होता है कि जिन्हें 6 क्लास की एनसीईआरटी भी खुद के पढ़ने से, या मान लीजिए यदि खुद के पढ़ने से नहीं, शिक्षक के समझाने से भी, पढ़ाने से भी आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको यूपीएससी की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि यदि आप 6 क्लास की 6वीं के बच्चे को जो पढ़ाया जाता है वो भी अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, और यहाँ आगे चलकर सिर्फ आप अपना वक्त जाया करोगे, टाइम जाया करोगे और पैसों को बर्बाद करोगे। आपका चयन की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आखिरकार चाहे कोई भी बुक पढ़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमको और आपको सीधा सा चयन ही चाहिए। तो जब आपको 6 क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है, तो उतने सारे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा और कैसे याद करोगे। आशा करता हूँ कि एनसीईआरटी के ये महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने किसी ज़रूरतमंद दोस्तों को भेज भी दीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये बातें समझने में थोड़ी सी सहायता मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।